रूम का पीछे वाले रूम का खिड़की तोड़ करके और लोग घुसे थे। घुस करके अलमारी तोड़े, उसमें जो कैश ज्वेलरी रखा हुआ था वो सब ले गए हैं। उसके बाद फिर उसको करते हुए आगे रूम में बढ़ करके उसको भी तोड़ ताड़ करके सब ले गए हैं। सब गुलेल लिए हुए थे। एक कपड़ा धोने वाला जो लकड़ी का पिटना होता है वो रखे हुए थे, वो हमारे घर में ही था, खिड़की पे रखा हुआ, वो लोग उठा रखे थे। सब गुलेल ऐसे खींचे हुए थे कि अगर कोई दिखे तो तुरंत गुलेल से मार देना है। पीछे 2 लोग बाहर थे, बाकी 4 लोग अंदर आए और मतलब खिड़की का नट वगैरह है बस, तो उसको खोलकर वो लोग अंदर आ गए और वो चोरी वगैरह किया। सामान था कितने का चोरी? उनके द्वारा बताया जा रहा है कि गहना जेवर था और 2.5 लाख रुपया था, यही सब चोरी करके ले गया। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश। देखिए, अक्सर आप देखते होंगे पुलिस के वेबसाइट या पोर्टल पर कि उसमें एक फ़ोटो चिपका हुआ रहता है कि पटना पुलिस आपके सहयोग में। वह चाहे किसी भी प्रतिष्ठान हो या फिर बैंक हो या फिर घर हो या फिर सड़क ही क्यों न हो, हमेशा आप देखते होंगे पटना पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। हालांकि हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जहां पर इस दावे की कलई खुलती हुई दिख रही है। जी हां, हम आपको बता दें कि राजधानी पटना के पटना सिटी में एक भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से यह पटना सिटी का मालसलामी थाना क्षेत्र का छोटी नगला स्थित आदर्श कॉलोनी सेक्टर ई का गली है और इसी मकान में जो है बीती रात डकैतों ने डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि डकैतों की संख्या 8 बताई जा रही है और वो सभी बोल बम की गंजी और नकाब, चेहरे पर नकाब जो है वो लगाकर इस मकान में घुसे थे और खिड़की को तोड़कर इस मकान में जो है वो घुसे थे और उसके बाद एक के बाद एक कई रूम जो है उसको खंगाला है और करीब 10 लाख रुपये नगद और 15 लाख रुपये की ज्वेलरी की डकैती उनके द्वारा कर ली गई है। आपको देखिए, हम दिखाते हैं कि ये फ्रीज है और इस फ्रीज को जब उन लोगों डकैतों ने खोला तो इसमें फ्रीज से अलार्म बजा, तब जाकर घर में सो रही महिला को नींद टूटी और अपने पति को उन्होंने फ़ोन किया। हालांकि हम आपको बता दें कि अमित रंजन जो हैं वो हॉस्पिटल संचालक हैं जो कि कंकड़बाग में हॉस्पिटल का संचालन करते हैं। और वहीं देखिए इस रूम में देखिए किस तरह से उन्हें डकैतों ने किस तरह से घटना को अंजाम दिया है और पूरा रूम को जो है खंगाल दिया है। और वहीं गोदरेज को देखें तो गोदरेज भी पूरा खुला हुआ है और उस गोदरेज को जो है वो पूरी तरह से खोलकर सारे गहने ज्वेलरी जो नगद हैं वो उड़ा लिए गए हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए वही खिड़की है जहां से ये डकैत जो है वो पूरी तरह से घुसे थे और डकैतों की संख्या करीब 8 थी और कुछ उसमें से डकैत जो हैं चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और कुछ जो हैं वो बोल बम की गंजी पहने हुए थे और फिर घटना को अंजाम दिया है। चलिए, अमित रंजन ये पीड़ित हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर कैसे घटना को अंजाम दिया गया है। जी अमित जी, कैसे इस तरह की घटना को अंजाम दिया, क्या हुआ आपके घर में? कल हम अपना हॉस्पिटल गए हुए थे, 9-10 बजे हम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। दिन भर अपना काम किए, रात में भी हम पेशेंट के कारण रुक गए थे हॉस्पिटल में ही। हाँ उसके बाद फिर हाँ, बोलिए। वहाँ से फिर हमको रात बाहर से मेरा कोई रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो उसके बाद फिर हम आसपास में लोगों को फ़ोन किए तो पता सब लोग आए, लेकिन कहीं से एंट्री का कुछ ऐसा दिख नहीं था। सब भय में थे कि यहाँ कोई छिपा हुआ है। उसके बाद फिर प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन आए। उसके बाद प्रशासन देख रेख में देखा गया तो उस रूम का पीछे वाले रूम का खिड़की तोड़ करके और लोग घुसे थे। घुस करके अलमारी तोड़े, उसमें जो कैश ज्वेलरी रखा हुआ था वो सब ले गए हैं। उसके बाद फिर उसको करते हुए आगे रूम में बढ़ करके उसको भी तोड़ ताड़ करके सब ले गए हैं। आपको कैसे जानकारी मिली, आप कहाँ थे जिस समय घटना? उस समय अपने अस्पताल में थे। मेरा कंकड़बाग में अस्पताल है, वहीं हम थे। ज़्यादा रात होने के कारण हम आ नहीं पाए थे कि सुबह में जाएंगे, लेकिन ऐसा घटना हो गया कि हमको किनके माध्यम से सूचना मिली आपको? पत्नी हमको फ़ोन की थी कि रूम का दरवाज़ा को बाहर से बंद कर दिया है। तो फिर आए तो फिर मतलब सीसीटीवी आए तो देखे कि सीसीटीवी कैमरा मैंने चेक किया तो देखे कि 8 की संख्या में लोग घुसे हुए हैं और बाहर में कितने लोग हैं तो हमें पता चला नहीं।
क्या पहने हुए थे, हुलिया क्या था उन डकैतों? गंजी पहने हुए थे, कुछ लोग गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे, कुछ धोती पहने हुए थे। उसमें से एक वृद्ध व्यक्ति था जो हल्का सा कमर से झुका हुआ है। जहाँ तक हमको ऐसा लगता है कि मुखिया वही है, क्योंकि सारा निर्देशित वही कर रहा था आगे आगे। हाथ में क्या लिए हुए था? हाथ में सब गुलेल लिए हुए थे। एक कपड़ा धोने वाला जो लकड़ी का पिटना होता है वो रखे हुए थे, वो हमारे घर में ही था, खिड़की पे रखा हुआ, वो लोग उठा रखे थे। सब गुलेल ऐसे खींचे हुए थे कि अगर कोई दिखे तो तुरंत गुलेल से मार देना है। मतलब हर अपराधी के हाथ में गुलेल? हाँ, सारे अपराधी के हाथ में गुलेल था। हाँ। और पीठ पर कुछ था? कुछ पीठ पे बैग टाइप का था, कुछ वैसा स्पष्ट हमको दिखा नहीं। मतलब उसी में लेके भागे? हाँ। है ना? कितना का अनुमानित होगा कम से कम ज्वेलरी और नगर? ज्वेलरी हमारा 15-16 लाख का हमको ज्वेलरी ले गया है, और 8 लाख के लमसम हमको कैश ले गया है। क्या पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ, पुलिस को मैंने सूचना दी, FIR मैंने दर्ज की है। हमें उम्मीद है कि हमारे साथ उचित कार्रवाई हो, कानून देखे, लोगों को पकड़े और उसको सजा दे। कि इनके यहाँ चोरी हो गया है। एक उनकी पत्नी थी, अमित कुमार रंजन नाम है। तो उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे जो अपने कमरे में सोए हुए थे। बाकी सारा गेट बंद था, खिड़की भी बंद थी। लेकिन वो शायद मतलब जो चोर था, 7-8 थे चोर। 2 लोग पीछे नहीं, 2 लोग बाहर थे, बाकी 4 लोग अंदर आए। और मतलब खिड़की का नट वगैरह है बस, तो उसको खोलकर वो लोग अंदर आ गए और वो चोरी वगैरह किया। सामान वामान था। कितने का चोरी? उनके द्वारा बताया जा रहा है कि गहना जेवर था और 2.5 लाख रुपया था, यही सब चोरी करके ले गया। उनकी पत्नी जब उनका जो जिसमें वो रह रही थी उसका बाहर से गेट बंद कर दिया। उसका जो फ्रिज था वो अलार्म किया, तब वो जागी। तब जब देखा तब वो पुलिस को कॉल के अपनी पत्नी को फ़ोन किया, तब हम लोग आए यहाँ। तब सब यही जाए। अभी आगे अनुसंधान जारी हो रहा है। कुछ लेके अंदर घुसे? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी नहीं। मतलब जैसे वो लोग पोटली बांधे मतलब टांगे हुए थे बाहर में वो लोग, बाकी सब लोग उसी खिड़की के से अंदर आ गए। अच्छा, जब सीसीटीवी में देखा है तो उन लोग क्या पहने हुए हैं? ये बोलबम का जो है ना, गेरुआ रंग का गंजी पैंट, यही सब पहने हुए हैं। चेहरा पर नकाब भी लगाया है? हाँ, कुछ लोग ढके हुए हैं, कुछ लोग नहीं ढके हुए, स्पष्ट नहीं फेस है उन लोग का। बाकी तो उस पर अनुसंधान अभी हो रहा है, बाकी आप लोग को डिटेल बता दिया जाएगा। तो चलिए, ये थे मकान मालिक अमित रंजन जी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से अपराधी जो है उनके घर में घुसे और घर के खिड़की को तोड़ते हुए वो घर खिड़की से अंदर प्रवेश किए, और जिसके बाद एक एक रूम को उन डकैतों ने खंगाल दिया और रूम में रखे गोदरेज को उन्होंने तोड़ा, और जिसके बाद नगद 8 से 10 लाख रुपए और करीब 15 लाख रुपए तक की ज्वेलरी की डकैती उन डकैतों के द्वारा कर ली गई। हालांकि जो डकैत, जो अपराधी थे, वो गेरुआ रंग का गंजी पहने हुए थे, और कुछ अपराधी जो है मुंह पर मास्क लगाए हुए थे, और उनके हर अपराधी के हाथ में गुलेल था। यानी कि साफ मकान मालिक ने बताया कि अगर उनका मकसद यही था कि अगर कोई विरोध करता है तो गुलेल से उनको मार दिया जाएगा। लेकिन हम आपको बताएं कि लगातार राजधानी पटना में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, और पुलिस का यह दावा रहता है कि पुलिस राजधानी के लोगों की सुरक्षा में सदैव तत्पर है। और अक्सर आप पुलिस के पोर्टल में भी आप देखते होंगे कि राजधानी पटना की पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, लेकिन उसकी कलई खुलती अब दिखनी शुरू हो गई है, क्योंकि राजधानी पटना में एक भीषण डकैती की घटना को अंजाम डकैतों के द्वारा दिया गया है। और वो सीसीटीवी सामने आए हैं, जिस सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 8 अपराधी जो हैं वो इस घर में घुसे हैं, और अपने पीठ पर वो बैग के माध्यम से सारे सामान जो है वो लेकर भाग रहे हैं, और उनमें करीब 8 की संख्या में अपराधी सीसीटीवी में देखे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि क्या इन अपराधी जो इस घटना में शामिल थे वो पुलिस के पकड़ में कब तक आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।